के आज पूरा पंडाल जो है माता बहनों की तरफ से खचाखच भरा हुआ है और हमारे बुजुर्ग युवा साथी भी बहुत अधिक संख्या में हैं। आप सभी लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। एक और निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे भाई सामने खड़े हुए हैं, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, आप सभी लोग बैठ जाइए। इधर आकर के बहुत सारी जगह पड़ी हुई है आगे, सभी लोग आराम से बैठ जाएं। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आज तीसरे दिन में कुछ सम्मानित वक्ता अपनी बात रखने के लिए इस मंच के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे हमारे सम्मानित वक्ता हैं जो यहाँ पर पधारे हुए थे। जैसा कि आप देख रहे थे, आदरणीय जयप्रकाश सिंह जी, आदरणीय गुरचरण गौतम जी और भी उनके अन्य साथी, तो जिन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार, तथागत भगवान बुद्ध का दम आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जैसा कि समय भी काफी हो चुका है, 3 क्रॉस हो गए हैं और काफी समय निकल गया जो है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो भी बाकी का जो समय बचा हुआ है, ठीक है, उस समय को सही तरीके से आप बना लीजिए, फिर आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमारा इतना टाइम बेकार चला गया। तो एक बार सभी मिलकर के बोलेंगे, बोलिए करुणा के सागर भगवान बुद्ध की दया हो, परम पूज्य बाबा साहब की करुणा हो। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं, समय भी बहुत कम है। परम आदरणीय धीरेन्द्र कुमार जी, जो ग्राम ओंदनी जिला प्रजावास से चल करके आए हैं, जिन्होंने हमें ये नोटों का हार समर्पित किया है और हमारी पूरी म्यूजिकल जो टीम है, ग्रुप है, सभी को उन्होंने 10-10 रुपए का दान देकर के सम्मानित किया। एक बार जोरदारी से तालियां बजा करके उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए थोड़ा सा जिक्र करते हैं आप लोगों से, उसके बाद में आज के दिन की जो गाथा है, सिद्धार्थ गौतम का नगर भ्रमण और गृह त्याग। एक समय की बात है, एक बार आप इस संसार में देखिए, नजर उठा करके चारों तरफ आपको केवल दुखी दुख नजर आ रहा है। ये सारा संसार दुख में है। धर्म प्रेमियों, माता बहनाओं, और आप ये भी देख रहे हैं कि हर व्यक्ति संसार का सुखी होना चाहता है और जीवन में सुख लाने के लिए कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई कहीं पर भी जा रहा है, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आ रहा है। बुद्ध के समय की बात है कि तथागत भगवान बुद्ध अपने धर्म की देशना दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति तथागत भगवान बुद्ध के पास में आया और आकर के भगवान बुद्ध से कहने लगा कि हे भगवान, मैं बहुत ही दुखी हूँ, परेशान हूँ। भगवान बुद्ध कहने लगे कि क्या बात है, बताओ। तो वो व्यक्ति कहने लगा
कि मुझे परिवार का दुख, पड़ोसियों का दुख, रिश्तेदारों का दुख, यानी दुख ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अब मैं इन दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। कृपया करके आप कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे दुखों से मुक्ति मिल जाए। करुणा के सागर भगवान बुद्ध कहने लगे उस व्यक्ति से कि भैया ऐसा करो, एक गिलास में पानी लेकर के आओ। वो व्यक्ति पानी भर के लाया गिलास में। भगवान बुद्ध कहने लगे अब ऐसा करो कि एक मुट्ठी नमक लेकर के आओ। तो वो व्यक्ति एक मुट्ठी नमक लेकर के आया। बुद्ध ने कहा कि एक मुट्ठी नमक इस पानी के गिलास में डाल दो। उस व्यक्ति ने वो नमक, एक मुट्ठी नमक पानी के गिलास में डाल दिया। बुद्ध कहने लगे कि अब इस पानी को पी करके देखो पानी कैसा लग रहा है। जब उस व्यक्ति ने उस पानी को पिया तो पानी कैसा हो गया? खारा हो गया ना, नमकीन हो गया। बुद्ध कहने लगे कैसा लगा पानी? तो वो व्यक्ति कहने लगा अरे भगवान ये तो पानी कड़वा हो गया, खारा हो गया। बोले अच्छा कि हाँ, अब ऐसा करो, अब एक मुट्ठी नमक और लो और मेरे साथ चलो। तो वो व्यक्ति एक मुट्ठी नमक और लेता है। तथागत भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं और एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। बुद्ध कहने लगे कि तुम्हारे हाथों में जो एक मुट्ठी नमक है, इस नमक को इस झील में डाल दो। उस व्यक्ति ने उस नमक को झील में डाल दिया। जब झील में डाल दिया तो बुद्ध कहने लगे अब इसके पानी को पी करके देखो। अब उस व्यक्ति ने ऐसे करके पानी लिया, हाथों में पिया। बुद्ध कहने लगे कैसा लगा पानी? बोले भगवान ये तो मीठा है। क्या कारण है? एक मुट्ठी नमक उस गिलास के पानी में डाला, वो खारा हो गया, और एक मुट्ठी नमक झील के पानी में डाला, लेकिन वो पानी मीठा का मीठा बना हुआ है। क्या कारण है? कारण सिर्फ ये है माता बहनों भाइयों कि जो गिलास है उसका एक क्राइटेरिया है। वो पानी उसमें ठहरा हुआ है, वो कहीं जा नहीं सकता। इसलिए उस एक मुट्ठी नमक ने उस पानी पर अपना असर दिखा दिया। लेकिन जो एक मुट्ठी नमक जो झील में डाला गया है वो पानी कैसा है? चारों तरफ फैला हुआ है, खुला हुआ है। तो उस एक मुट्ठी नमक ने उस झील के पानी पर कोई असर नहीं छोड़ पाया। तो ठीक उसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध कहने लगे उस व्यक्ति से कि भैया तुमने अपने हृदय को एक गिलास की भांति बना रखा है। तुमने अपने हृदय को एक गिलास की भांति बना रखा है। अगर तुम अपने हृदय को एक झील की भांति बना लो तो फिर संसार का कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आदरणीय धर्म प्रेमियों, माता बहनों, भाइयों, तथागत भगवान बुद्ध का धम्म एक समतावादी धम्म है, मानवतावादी धम्म है, कल्याणकारी धम्म है। निश्चित रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े सोच विचार करके, ये भी बता दूं आप लोगों को, बाबा साहब अंबेडकर ने लगभग 21-22 वर्ष तमाम हिंदूवादी ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया था, यही जानने के लिए कि इन धर्मों में, इन वेदों में, इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में मानव का कल्याण है कि नहीं है। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि इसमें मानव का कोई भी हित नहीं है, कोई भी भला नहीं है, तब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में, नागपुर में जाकर के 7 से 8 लाख लोगों के साथ में बुद्ध दीक्षा ग्रहण की और बुद्ध दीक्षा लोगों को ग्रहण करवाई। और तब आपको भगवान बुद्ध का एक प्यारा सा धम्म दे दिया। लेकिन अगर आप लोगों से ये कहा जाए क्या आप लोग भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो बहुत सारी माता बहनें, बहुत सारे भाई विचार करने लगते हैं कि भैया अगर हमने भगवान बुद्ध का धम्म को अगर ग्रहण कर लिया तो हमें घर के देवी देवता छोड़ने पड़ेंगे, सैयद बाबा की जात छोड़नी पड़ेगी, है? हम तो वैष्णो देवी जाते हैं, हम तो नगर कोटवाली पे जाते हैं,
तो तमाम तरीके के विचार बहुजन समाज की माता बहनों के दिमाग में आने लगते हैं, भाइयों के दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का जो धम्म दिया है आप लोगों को, वो इसलिए दिया है ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म एक वैज्ञानिक धम्म है, जितना करो उतना लो। ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, इसके लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं है। आदरणीय धम्म प्रेमियों, माता बहनों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपके जीवन को सुहेला बनाने के लिए, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको भगवान बुद्ध का प्यारा सा धम्म दिया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर किसी माता बहन भाई से कहा जाए कि पूज्य भंते जी यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, वो आपको भगवान बुद्ध का धम्म ग्रहण कराएंगे, दीक्षा ग्रहण कराएंगे, तो हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारी बहुजन समाज की माता बहनें सोच में पड़ जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं। एक बात बताइए, क्या हम बाबा साहब से बड़े विद्वान हैं? जब बाबा साहब अंबेडकर तथागत भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम बाबा साहब से बड़े विद्वान तो है नहीं है कि हम बाबा साहब से ऊपर हो जाएंगे तो फिर हम इस पे विचार करेंगे? नहीं, हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संतान हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों से बीच बीच में होती रहेंगी, लेकिन आइए, जहां कल मैंने प्रसंग को जहां विराम दिया था, वहां से आगे का प्रसंग आप लोगों के बीच में मैं सुनाऊंगा। इसी बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे जो बाबूजी हैं, गालिब पचोखरा जिला फिरोजाबाद से चल करके आए हैं, सुरेश चंद्र पुष्कर जी, मैं उनके चरणों में सिर झुकाते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। और हमारे बीच में आदरणीय हमारे भैया सीलू भैया जी भी यहाँ पधारे हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में इतनी दूर से चल करके आए हैं। एक बार सभी लोग तालियां बजा करके उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पधारे। तो आइए चलते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, और उसके बाद में करते हैं। बोलिए करुणा के सागर भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की। ओ बाबा साहब आए, ओ बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। बाबा साहब आए बन के सभी को माला माल कर गए। बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। ओ माला माल कर गए, माला माल कर गए, माला माल कर बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। अनपढ़ थे अज्ञानी, बाबा ने बनाया ज्ञानी। अनपढ़ थे अज्ञानी, बाबा ने बनाया ज्ञानी। हम अनपढ़
पढ़ते अज्ञानी बाबा ने बनाया ज्ञानी। हम अनपढ़ थे अज्ञानी बाबा ने बनाया ज्ञानी। हम अनपढ़ थे अज्ञानी बाबा ने बनाया ज्ञानी। हम अनपढ़ थे अज्ञानी बाबा ने बनाया ज्ञानी। जीवन जीने का वो दे गए तरीका, सभी को माला माल कर गए। बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। गया हो भारत की शोषित नारी दुखों से आपको भारी। 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 अब तो मौका दिया, ये मौका दिया इनको खुशी का, सभी को माला माल कर गए। बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। ओ बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला माल कर गए। बाबा साहब आए बन के मसीहा, सभी को माला। बोलिए करुणा सागर भगवान बुद्ध की दया और पूज्य बाबा साहब की दया हो। और इसी के बीच में परमादरणीय जो पचोकरा कॉलेज से चल कर आए परमादरणीय सीलू भैया जी हमारे गुरु जी को 100 रुपये और हमारी पूरी म्यूजिकल टीम को 50-50 रुपये देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कल आप लोगों ने धम्मासन के माध्यम से सुना कि जब सिद्धार्थ गौतम का विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद में जब कुछ समय बीता है तो यशोधरा की कोख सफल हुई है और यशोधरा ने अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया है जिनका नाम राहुल रखा गया है। आदरणीय माता बहनों भाइयों, विवाह हो गया लेकिन फिर भी महाराज शुद्धोधन यही विचार कर रहे हैं कि कहीं असित मुनि की भविष्यवाणी सत्य न हो जाए, सही न हो जाए। क्योंकि असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि अगर ये लड़का घर में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर इसने संसार के दुखों को देख करके गृह त्याग कर दिया तो निश्चित रूप से ये सन्यासी हो जाएगा, ये बुद्ध बनेगा। तो माता बहनों भाइयों, वो असित मुनि की जो भविष्यवाणी है वो महाराज शुद्धोधन को परेशान कर रही है। अब महाराज शुद्धोधन ने अपने बेटे के जीवन के आनंद के लिए हर सुख सुविधाएं महलों में तैयार करवा दिए और आज अपने बेटे की सुख सुविधा के लिए महाराज शुद्धोधन ने 3 प्रकार के महल बनवाए हैं। कैसे महल बनवाए सुनिए। इसलिए बनवाए कि मेरा बेटा सन्यासी नहीं हो जाए, केवल घर में रहे, गृहस्थ में रहे, इसलिए उसको वैराग्य से रोकने के लिए आज 3 प्रकार के महल बनवाए महाराज शुद्धोधन ने। कैसे सुनिएगा। कि शुद्धोधन महाराज ने मन में
करके आज विचारे, तीन तरह के महल बनवाए, जाने सब संसार महल ऐसे बनवाए, शोभा कहीं न जाए। महल ऐसे बनवाए, शोभा कहीं न जाए। सुधोधन महाराज ने मन में करके आज विचार, तीन तरह के महल बनवाए, जाने सब संसार महल ऐसे बनवाए, शोभा कहीं न जाए। महल ऐसे बनवाए, शोभा कहीं न जाए। अब पहला महल कैसा बनवाया है सुधोधन महाराज ने अपने बेटे के लिए, सुनिएगा। पहला महल राजा ने ऐसा अद्भुत बनवाया, पहला महल राजा ने ऐसा अद्भुत बनवाया, पहला महल राजा ने ऐसा अद्भुत बनवाया, जेठ माह में लागे सर्दी का मौसम आया, जेठ माह में लागे सर्दी का मौसम आया, शीतल रहे महल गर्मी में, शीतल रहे महल गर्मी में, खुश है राजकुमार महल ऐसे बनवाए, ये शोभा कहीं न जाए। ओ महल ऐसे बनवाए, शोभा कहीं न जाए। पहला महल राजा ने ऐसा बनवाया है माता बहना भाइयों, क्यों ना जेठ का महीना हो लेकिन वो महल ठंडा रहता है। दूसरा महल कैसा बनवाया सुनिएगा। तू जब महल बनवाया कोई भेद समझ ना पाए, तू जब महल बनवाया कोई भेद समझ ना पाए, तू जब महल बनवाया कोई भेद समझ ना पाए, जब महल बनवाया कोई भेद समझ ना पाए। उस माह में लागे गर्मी के दिन है आए, उस माह में लागे गर्मी के दिन है आए, लगे न सर्दी महल के अंदर, लगे न सर्दी महल के अंदर, आंगन हो या द्वार महल ऐसे बनवाए कि शोभा कहीं न जाए। ओ महल ऐसे बनवाए कि शोभा कहीं न जाए। दूसरा महल जो है माता बहना भाइयों वो ऐसा बनवाया है, क्यों ना पूस का महीना हो लेकिन उसमें सर्दी नहीं लगती है, वो गर्म रहता है। तीसरा महल कैसा बनवाया सुनिए। है महल तीसरा ऐसा जिसकी है अजब कहानी, महल तीसरा ऐसा जिसकी है अजब कहानी, महल तीसरा ऐसा जिसकी है अजब कहानी, महल तीसरा ऐसा जिसकी है अजब कहानी। वर्षा ऋतु में भी अंदर न आए बूंद
कहे स्वदेश रत्नीय फिर भी नासवान संसार महल ऐसे बनवाए कि शोभा कोई न जाए। महल ऐसे बनवाए कि महंगा कहीं न जाए। सुधोधन महाराज ने मन में करके आज विचार, तीन तरह के महल बनवाए जानो सब संसार महल ऐसे बनवाए कि शोभा कहीं न जाए। महल ऐसे बनवाए कि शोभा कहीं न जाए। महल ऐसे बनवाए कि शोभा कहीं न जाए। महाराज सुधोधन ने अपने बेटे की सुख सुविधा के लिए धर्म प्रेमियों माता बहनाओं 3 प्रकार के महल बनवा दिए। पहला महल बनवाया है क्यों ना जेठ का महीना हो लेकिन वो ठंडा रहता है। दूसरा महल बनवाया है क्यों ना पूस का महीना हो लेकिन वो गर्म रहता है। तीसरा महल ऐसा बनवाया है क्यों ना सावन का महीना हो, बरसात कितनी भी हो, उसमें गंध नहीं आती है। इस प्रकार से ये व्यवस्था की है उन्होंने अपने पुत्र के लिए, क्योंकि असित मुनि की भविष्यवाणी उनको परेशान कर रही है कि कहीं उनका बेटा बैरागी ना हो जाए। लेकिन एक बार सिद्धार्थ गौतम के मन में नगर भ्रमण करने की इच्छा जागृत हुई है। नगर भ्रमण यानी उनका जो नगर है, जो राज्य है, उस राज्य में घूमने की इच्छा जागृत हुई है सिद्धार्थ गौतम के मन में। जब महाराज को यह बात पता चली है कि सिद्धार्थ राजकुमार नगर भ्रमण करना चाहते हैं, तो उन्होंने मंत्री को बुला करके कहा कि राजकुमार नगर देखना चाहते हैं, इसकी उचित व्यवस्था करवाओ और नगर में घोषणा करवा दो ताकि सब प्रवासी सतर्क हो जाएं। शीघ्र ही नगर को सजवा दो ताकि नगर की शोभा देख करके उनके नेत्र हर्षित हों और कोई ऐसा दृश्य उनके सामने ना पड़े जिसे देख करके राजकुमार सिद्धार्थ दुखी हो जाए। ये आदेश दे दिया है मंत्री को। आदरणीय धर्म प्रेमियों माता बहनाओं, सारथी को ऐसा निर्देश दे रहे हैं कि वो वर्जित मार्ग पर रथ को ना ले जाएं और जब शाम का सुखदायक समय हो तब वो है उन्हें नंदन वन की सैर और करा दें। यानी नगर घुमाने के बाद में जब शाम हो जाए तो नंदन वन है, नंदन वन में सिद्धार्थ गौतम को ले जाएंगे। इसके बाद जो सचिव है जिसका नाम है उदाई, फिर आगे के काम को उदाई संभाल लेगा। मंत्री ने राजा की इच्छा के अनुसार सब काम किए हैं। जब दिन का दूसरा समय प्रतीत हो गया तब राजकुमार नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। धर्म प्रेमियों माता बहनाओं, जब सिद्धार्थ आगे बढ़ करके चले हैं तो उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ जाती है जिसका शरीर दुर्बल था, तन पर फटे पुराने कपड़े थे। उसे देख करके राजकुमार के मन में दया आ गई। उसी समय सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी छंदक से कहने लगे कि हे छंदक, ये व्यक्ति कौन है और ये इतना दुखी क्यों हो रहा है, इसको क्या परेशानी है? छंदक बोला, हे राजकुमार, ये नीच अधम अछूता है। इसने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किए हैं जो इस जन्म में शूद्र योनि को भोग रहा है। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, इसने पूर्व जन्म कहां पर पाया है? इसने पूर्व जन्म कहां पर पाया है और ऐसे कौन से पाप कर्म किए जो इस जन्म में ये भोग रहा है? छंदक बोला, हे राजकुमार, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। आपके प्रश्नों का उत्तर तो जब कोई बुद्ध पैदा होगा वही आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। सिद्धार्थ गौतम जब और आगे बढ़कर के चले तो देखा है कि बहुत सारी भीड़ है और एक व्यक्ति अर्थी पर लेटा हुआ है और 4 व्यक्ति उसको कांधा दे करके ले जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही है।
जब सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर लेटा हुआ है, अब तो छंदक से पूछने लगे हैं सिद्धार्थ राजकुमार के, ये छंदक ये व्यक्ति कौन है जो ऊपर लेटा हुआ है और 4 लोग इसको कांधा देकर के ले जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ पीछे पीछे चल रही है और भीड़ में जो व्यक्ति चल रहे हैं साथ में वो कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य में ही मुक्ति है। आपने भी देखा होगा कभी कभार जब मतलब अर्थियां निकल करके जाती हैं तो कुछ लोग इस प्रकार के उच्चारण करते हैं, लेकिन जब ये बात सुनी है तो एक विचार आया धर्म प्रेमियों, माता बहनों, भाइयों, कभी आपने देखा होगा कि जब कोई अर्थी निकल करके जाती है, जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो साथ में चल रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य में ही मुक्ति है। तो बड़ा ही चिंता का विषय है मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, क्या वास्तव में राम का नाम सत्य है? क्या वास्तव में अगर इस पे चिंतन किया जाए तो क्या वास्तव में राम का नाम सत्य है? अगर राम का नाम सत्य है माता बहनों, भाइयों, तो फिर जब किसी बच्चे का जन्मदिन हो और जन्मदिन की जब खुशियां मनाई जा रही हो और वहां पर आकर के कोई माता बहन या कोई भाई ये कह दे कि राम नाम सत्य है, तो फिर क्या होगा भैया? क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा ना, झगड़ा हो जाएगा। क्यों? अरे राम का नाम तो सत्य है तो फिर उसको जन्मदिन पर लेने में बुराई क्या है? जब कोई लड़का किसी लड़के की शादी हो, विवाह हो और वो दूल्हा बनकर के घोड़ी पे बैठ रहा हो और तब वहां पर खड़े लोग यूं कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो फिर क्या होगा? जूता पट्टी हो जाएगी। क्यों? मतलब ऐसे अवसर पर हम क्यों नहीं कह सकते? जब राम का नाम सत्य है, जब हम किसी की मृत्यु पर कह सकते हैं तो किसी के जन्मदिन पर भी कह सकते हैं, किसी के विवाह पर भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, कि बुद्ध सत्य था, बुद्ध सत्य है और बुद्ध सत्य रहेगा, उसको कोई झुठलाने वाला नहीं। तो सिद्धार्थ गौतम कहने लगे छंदक से कि हे छंदक, ये जो ऊपर लेटा हुआ ये कौन है और इसको कांधा दे करके ले जा रहे हैं ये कौन है, और इसके पीछे जो बहुत सारी भीड़ चल रही है वो कौन है? तब छंदक समझाने लगा कि हे राजकुमार, ये व्यक्ति मर चुका है, इसकी मृत्यु हो गई है, इसकी मृत्यु हो गई है और इसको कांधा दे करके जो ले जा रहे हैं वो इसके परिवारीजन है और इसके पीछे जो भीड़ चल रही है वो इसके स्वजन है, रिश्तेदार है, हितु है, प्रेमी है, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। आदरणीय धर्म प्रेमियों, माता बहनों, इतनी बात सुन करके सिद्धार्थ गौतम सोच में पड़ गए और छंदक से बोले कि हे छंदक, क्या किसी दिन इस प्रकार से मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो छंदक कहने लगा कि हे राजकुमार, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो संसार का चलन है कि जिसने भी इस संसार में इस धरती पर जन्म लिया है उससे एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, तुम्हारे सगे संबंधी माता पिता पुत्र सभी एक दिन इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। और छंदक क्या समझाने लगा, सुनिएगा कि जन्मो मरण जगे प्राकृत रीति, साच बदत कछु मोहि न भीति।
और मृत्यु इस संसार का प्राकृतिक नियम है। सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं है। बोधिसत्व बोले कि हे छन्नक, इस संसार को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब राजकुमार और आगे बढ़ करके चले हैं तो एक सन्यासी पर नजर पड़ जाती है। सन्यासी बोले तो जैसे कि आपके सामने इस मंच पर पूज्य भंते जी बैठे हुए हैं, इन्होंने ये सन्यास ले लिया है, ये चीवरधारी हो गए। अब इनको परिवार से, हितू रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है। अब जब तक ये इस धरती पर जीवित रहेंगे, संसार के कल्याण के लिए अपना सारा जीवन लगाएंगे। तो ऐसे ही जब सिद्धार्थ गौतम की नजर एक सन्यासी पर पड़ी है माता बहनों भाइयों, तो आज पूछने लगे कि हे चंदक ये कौन है। और सिद्धार्थ गौतम बड़े खुश हो गए। क्यों खुश हो गए पता है? जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि एक छोटे बच्चे को अगर लड्डू खाने के लिए मिल जाए तो बच्चा कितना खुश हो जाता है? अगर एक चोर मिल जाए तो वो बड़ा मगन होता है। ऐसे ही आज सिद्धार्थ गौतम के हृदय में जो संन्यास की जो भावना है, वैराग्य की जो भावना है, आज उसी के अकॉर्डिंग आज उनको एक सन्यासी मिल गया है। तो आज सिद्धार्थ गौतम बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। पूछने लगे ये कौन है? ना तो इसके पैरों में चप्पल है, ना पांव में जूते हैं, ना तन पे ठीक से कपड़े हैं, सिर मुड़ा हुआ है, और इसके चेहरे पर बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, तेज दमक रहा है, जिस तेज को देख करके मन को बड़ी शांति मिलती है। तो इतनी बात सुन करके शमदक कहने लगा है कि हे राजकुमार सुनो, मैं आपको बताता हूं ये कौन है। सुनो कि सन्यासी जाबे डगरिया से, हो डगरिया से, तुम देखो गौतम नजरिया से। सन्यासी जाए डगरिया से, डगरिया से, देखो गौतम नजरिया से। सन्यासी जावे डगरिया से, डगरिया से, देखो गौतम नजरिया से। सन्यासी जाए डगरिया से, डगरिया से, देखो गौतम नजरिया से। सद्बुद्धि जब इसकी जागी, सद्बुद्धि जब इसकी जागी, सद्बुद्धि जब इसकी जागी, उसी समय बन गो वैरागी, उसी समय बन गो वैरागी, उसी समय बन गो वैरागी। भयो दूर अज्ञान अंधेरिया से, अंधेरिया से, देखो गौतम नजरिया से। सन्यासी जाए डगरिया से, डगरिया से, देखो गौतम नजरिया से। सन्यासी जाए डगरिया से, डगरिया से, देखो गौतम नजरिया से। डगरिया से, डगरिया से, देखो गौतम नजरिया से। समझाने लगे कि ये सन्यासी है, इसने अपने घरवार को छोड़ दिया है, अब ये सन्यासी हो गया है, अब ये अपना पूरा जीवन संसार के कल्याण के लिए लगा देगा। अब इसको अपने परिवार की चिंता नहीं है, हितू रिश्तेदारों की चिंता नहीं है। अगर इसको चिंता है तो संसार के कल्याण की चिंता है। यह जान करके सिद्धार्थ गौतम जब और आगे बढ़ जाते हैं तो आज विचार मग्न हो गए सिद्धार्थ गौतम, और अपने मन में विचार करने लगे कि आखिरकार ये कैसा संसार है।
क्या विचार करने लगे, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दया हो हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, हमें हंसते मुखड़े 4 मिले। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे मुखड़े 1000 मिले। दुखियारे मुखड़े 1000 मिले, दुखियारे मुखड़े 1000 मिले। यहाँ सुख से सौगुनी पीर देखी, यहाँ सुख से सौगुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दया हो कोई रहता महल तो महलों में, कोई रहता महल दुबेलों में। ओ कोई रहता महल तो महलों में, कोई झोपड़पट्टी में रहता, कोई झोपड़पट्टी में रहता, कोई झोपड़पट्टी में रहता। हमने देखे मेरे कुटीर देखी, हमने देखे मेरे कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हंसता है 10 रोते हैं। दया हो कुदरत की ये कैसी माया, कुदरत की ये कैसी माया। ओ कुदरत की ये कैसी माया, कुछ भेद समझ में ना आया, कुछ खेल समझ में ना आया, कुछ खेल समझ में ना आया। यहाँ दुनिया की ऐसी नजीर देखी, यहाँ दुनिया की ऐसी नजीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की
प्रकार से चिंतन मनन करने लगे हैं सिद्धार्थ गौतम। लेकिन आज छंदक राजकुमार को नगर भ्रमण करा के नंदनवन में लेकर के पहुंच जाता है। नंदनवन की दया हो। तो आदरणीय श्रोताओं, आज नगर भ्रमण करा करके सिद्धार्थ गौतम को आज छंदक जो है उनको नंदनवन में लेकर के पहुंचा है। नंदनवन बहुत ही आकर्षक था। कुल पुरोहित उदाई ने राजकुमार का स्वागत किया। उसी समय उदाई ने उदाई ने सुंदर स्त्रियों को संकेत दे दिया। उन स्त्रियों ने जाकर के सिद्धार्थ गौतम को चारों तरफ से घेर लिया। क्यों? क्योंकि महाराज का ऐसा आदेश था कि जब सिद्धार्थ गौतम नंदनवन में पहुंच जाएं, तो सुंदर स्त्रियों को तुम इनके पास भेज देना। ये सिद्धार्थ गौतम के मन को डिगाने का काम करेंगे। तो आदरणीय धर्म प्रेमियों, माता बहनों, आज तमाम सुंदर स्त्रियां जाकर के सिद्धार्थ गौतम को चारों तरफ से घेर लेती हैं और आज तरह तरह की क्रीड़ा करके सिद्धार्थ गौतम के मन को डिगाने का काम करने लगी हैं। जब वो सुंदर स्त्रियां राजकुमार के मन को नहीं डिगा पाई तो उदाई बड़ा उदास हो गया और राजकुमार को जाकर के समझाने लगा कि हे राजकुमार, क्या तुम्हें नारी के प्रभाव की जानकारी नहीं है? क्या तुम्हें नारी के प्रभाव की जानकारी नहीं है? उदाई कहने लगा कि इस संसार में ऋषि मुनि देव दानव आदि सभी ने लोक लज्जा भय और संदेह का परित्याग करके वर्जित संभोग कर्म किए। उन्हें तो अब कर्म करने में जरा भी सोच नहीं हुआ, पर तुम्हें शुभ कार्य करने में इतना संकोच क्यों हो रहा है? उदाई के इन विषम उपदेशों को सुनकर के सिद्धार्थ गौतम श्रेष्ठ वचन बोले और कहने लगे कि इस संसार में काम सुख भोग करके जो लोग यमलोक जा चुके हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मुझे व्यर्थ में ही तुम उनके नाम गिना रहे हो। और क्या बोले, सुनिएगा। कहने लगे सिद्धार्थ गौतम, क्या सुनेगा कि भया हो अमर जग रत सुख पाई, लंग शरणं गच्छामि, लंग शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, लंग शरणं गच्छामि। मरो न हो न व्रत करोगी, पूरा हो शरत बनाओ सुख भोगी। राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे कि इस संसार में काम सुख भोग करके अगर कोई अमर हो गया हो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो तुम एक व्यक्ति का मुझे नाम बता दो।
या फिर ऐसा करो कि तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर दो कि ना तो मैं कभी मरूं, ना कभी बूढ़ा हूं और ना कभी रोगी बनूं, तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मैं भी काम सुख भोगी हो जाऊंगा। यदि मेरी ये शर्तें पूरी हो तो मैं भी काम सुख भोगी हो जाऊं, यदि नहीं तो फिर मुझसे काम वासना बढ़ाने वाली बातें मत करो। आंतरिक लगाव के बिना प्रेम का ऊपरी दिखावा तो सिर्फ एक नाटक है। और क्या कहने लगे ये सिद्धार्थ गौतम, सुनेगा। सुख भोगों को भोग जगत में अमर कौन इंसान। समझाने लगे सिद्धार्थ गौतम, सुख भोगों को भोग करके अगर कोई अमर हो गया हो तो बताओ कौन अमर हुआ है। सुख भोगों को भोग जगत में अमर कौन इंसान। सदमार्गी से सबका हो कल्याण। सदमार्गी से सबका हो कल्याण। सुख भोगों को भोग जगत में अमर कौन इंसान। सदमार्गी से सबका हो कल्याण। सदमार्गी से सबका हो कल्याण। की आशा लिए दुखों में झूल रहा। सुख की आशा लिए दुखों में झूल रहा। सुख की आशा लिए दुखों में झूल रहा। सुख की आशा लिए दुखों में झूल रहा। करता खोटे कर्म धर्म को भूल रहा। करता खोटे कर्म धर्म को भूल रहा। ही कर्मों से खोता अपनी ही पहचान। सदमार्गी से सबका हो कल्याण। सदमार्गी से सबका हो कल्याण। समझाने लगे सिद्धार्थ गौतम, ना कुछ लाया जो तुम्हें ना ले जाएगा। 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 जैसा बोए बीज वही फल खाएगा। जैसा बोए बीज वही फल खाएगा। कर्मों का सिद्धांत अटल है जाने सकल जान। सदमार्गी से सबका हो कल्याण। सदमार्गी से सबका हो कल्याण। में बीती जाए उमरिया है। कर्मों में बीती जाए उमरिया है। कर्मों में बीती जाए उमरिया है। कर्मों में बीती जाए उमरिया है। पंचशील की मानव देख
यत्न हो छोटा जीवन लेकिन होए महान, सद्मार्ग से सबका हो कल्याण, सद्मार्ग से सबका हो कल्याण, सद्मार्ग से सबका हो कल्याण, सद्मार्ग से सबका हो कल्याण। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने कुल पुरोहित उदाई को समझाया तो इतनी बात सुनकर के उदाई बोला, मैंने तो ठीक वैसा ही किया था जैसा महाराज ने मुझे आदेश दिया था। हे राजकुमार मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय रथ पर बिठाकर उदाई ने प्रणाम किया और सिद्धार्थ गौतम आज अपने महलों में आ जाते हैं। बोलिए करुणा के सागर भगवान बुद्ध की दया हो, परम पूज्य बाबा साहब की। दया हो। और इसी के बीच में चल कर आए हमारे परम श्रद्धेय अध्यक्ष भैया जी सचिन बॉबी ग्राम गदौरा से मुझे और हमारे गुरुजी को नोटों का हार और हमारी पूरी म्यूजिकल टीम को 10 रुपये दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों भाइयों को थोड़ा अवगत करा दूं मैं कि आपके बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय भीम मिशन गायिका अर्चना अम्बेडकर जी इस समय मंच पर मौजूद हैं। वो ऐसी है कि कल हमारे पंडाल में जितनी भी माता बहनें बैठी हुई हैं और जिनके यहाँ पर दूध की व्यवस्था है, जिनके यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अपने साथ कल थोड़ा थोड़ा मतलब टिफिन वगैरह में या कटोरी वगैरह में कल थोड़ा खीर बना करके लेकर के आएंगे, ठीक है। तो कल झांकियों के द्वारा कथा यहाँ पर दिखाई जाएगी, खीरदान होगा और उसके बाद में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनेंगे तो साक्षात बुद्ध बन करके इसी पंडाल में आएंगे। आप सभी लोग दर्शन करेंगे। तो कल की कथा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक कथा है और अधिक से अधिक संख्या में कल पधारेंगे जो है। तो कल के लिए जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो कल बड़ी धूमधाम से सभी लोगों को यहाँ पर आकर के उपस्थित होना है। कल खीरदान की कथा है और कल ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनेंगे। तो ये सारी कथाएं झांकियों के द्वारा आप लोगों के बीच में दिखाई जाएंगी। तो आइए जो आगे का चैप्टर है गृह त्याग, जो आज का चैप्टर है उस चैप्टर को आपके बीच में रखता हूँ। उससे पहले एक गीत से शुरुआत करता हूँ कि जैसा मेरे गले में ये पंचशील का जो पट्टा पड़ा हुआ है, एक बहन और अपने पति से कहने लगी है कि पतिदेव मुझे भी एक पंचशील की चुनरिया ला दो, मैं भी चुनरिया को ओढ़ूंगी। तो आइए किस प्रकार से सुनिएगा। बोलिए करुणा के सागर भगवान बुद्ध की दया हो। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, उधर भी तैयारी चल रही है बुओं की, ठीक है। कुछ माता बहनों का ध्यान उधर ही है। अरे सारे काम हो रहे हैं। जब आप सब लोग गांव के लोग, पास के गांव के जितने भी लोग हैं, सब अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो भंडारा भी होगा, कुल्हड़ भी फूटेंगे, ठीक है। तो आप पहले थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। एक बार मिलकर के बोलेंगे बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की दया हो। तो एक बहन कह रही है अपने पति से, क्या कह रही है कृष्णा गौतम? कहा कह रही है? वो पंचशील की चुनरिया, पंचशील की चुनरिया, मगध मुख सावरिया, पंचशील की चुनरिया, मगध मुख सावरिया, ओ सावरिया सावरिया मोरे सावरिया, ओ सावरिया सावरिया मोरे सावरिया, ओ सावरिया सावरिया मोरे सावरिया, पंचशील की चुनरिया, मगध मुख सावरिया, पंचशील की चुनरिया, मगध मुख सावरिया।
के चूनर घर घर में सो जाओ, सिल्क की ओढ़ के चूनर घर घर में सो जाओ, आप सिल्क की ओढ़ के चूनर घर घर में सो जाओ, सिल्क की ओढ़ के चूनर में सो जाओ। औरत से सुख घर में आवे सबको जाए समझाओ, औरत से सुख घर में आवे सबको जाए बताओ। मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो बात पिया मंगा तुम खुशहालिया, पंखे तीर की चूनरिया पंखे खुशहालिया। दया हो और कहने लगी बहन, क्या कहने लगी सुनिएगा। ओढ़ती चूनर को मन में करुणा मैत्री जागे, ओढ़ते चूनर को मन में करुणा मैत्री आवे, ओढ़ते चूनर को मन में करुणा मैत्री आवे, ओढ़ती चूनर को मन में करुणा मैत्री जागे, ओढ़ते चूनर को मन में करुणा मैत्री आवे। और दुर्जन ओढ़े सज्जन ओढ़े सबको मान बढ़ावे, जन ओढ़े सज्जन ओढ़े सबको मान बढ़ावे, जन ओढ़े सज्जन ओढ़े सबको मान बढ़ावे। काहे बने रहे बावरिया मगर तुम कुछ नहीं। पंचशील की चूनरिया ओढ़ने खुशहालिया। और क्या कहने लगी है। विसरतन बाबा साहब ने आए बतायो नी को, विसरतन बाबा साहब ने आए बतायो नी को, विसरतन बाबा साहब ने आए बतायो नी को, विसरतन बाबा साहब ने आए बतायो नी को। आरो महीना घरियोलो तो रंग पड़े नहीं को, आरो महीना घरियोलो तो रंग पड़े नहीं को, आरो महीना घरियोलो तो रंग पड़े नहीं को, आरो महीना घरियोलो तो रंग पड़े नहीं को। हमें नित्य उपदेश दिया, हमें नित्य उपदेश दिया मगर जो मुख सावरिया। पंचशील की चूनरिया ओढ़ने खुशहालिया। ओ पंचशील की चूनरिया, पंचशील की चूनरिया मगर जो मुख ओ पंचशील की चूनरिया मगर जो मुख सावरिया। बोलिए करुणा के सागर भगवान बुद्ध की, दया। परम पूज्य बाबा साहब की। तो आइए अपने ध्यान एवं चित्त को वहीं पर लगाएंगे जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। एक दिन का समय है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने नेत्रों को बंद किए हुए, हथेली को सिर पर टिकाए हुए, करवट से अपने महलों में लेटे हुए हैं और मन ही मन में चिंतन कर रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं सुनिएगा। ना हो कोई भरम करने में शुभ कर्म,
महलों को जाऊंगा, छोड़ महलों को जाऊंगा, छोड़ महलों को जाऊंगा। कोई भरम करने में शुभ कर्म, ना हो कोई भरम करने में शुभ कर्म, छोड़ महलों को जाऊंगा, छोड़ महलों को जाऊंगा, छोड़ महलों को जाऊंगा। और विचार करने लगे सिद्धार्थ गौतम, क्या चाहे अधर्म का हो बोलता, पर जीत धर्म की होगी, चाहे बन जाऊं मैं सन्यासी, चाहे बन जाऊं मैं जोगी, चाहे बन जाऊं मैं जोगी, चाहे बन जाऊं मैं जोगी, ना करूं मैं खता तुम्हें इतना बता, ना करूं मैं खता तुम्हें इतना बता, धर्म अपना निभाऊंगा, धर्म अपना निभाऊंगा, धर्म अपना निभाऊंगा, ना हो कोई भरम। और क्या विचार करने लगे, जाने की अनुमति देती समय की जीवन धारा, ये समय की जीवन धारा, ये समय की जीवन धारा, ये मेरे ख्यालों की रजनी चलने का करती सारा, चलने का करती सारा, चलने का करती सारा, ना हो अब इंतजार, क्या है सुख दुख का सार, ना हो अब इंतजार, क्या है सुख दुख का सार, इसकी खोज लगाऊंगा, इसकी खोज लगाऊंगा, इसकी खोज लगाऊंगा, ना हो कोई भरम करने में शुभ कर्म, छोड़ महल
राजकुमार विचार करने लगे कि ऐसा कौन है जो मुझे मुक्ति का मार्ग बताए, जो मुझे सच्चा ज्ञान कराए। जाना तो है, लेकिन पिता की आज्ञा के बिना घर छोड़ करके जाता हूं तो मुझे सारा संसार दोष देगा। अगर अनुमति मांगने पर उन्होंने अनुमति नहीं दी, तब मैं घर छोड़ करके जाऊंगा तो मेरे हृदय को बड़ा दुख होगा। फिर सोचने लगे कि अच्छा तो यही है कि मैं बिना बताए ही घर छोड़ करके चला जाऊं, तब श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करके आऊं। यदि प्रयास करने के बाद भी मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो अच्छा है कि शुभ कर्म सिद्धि की खोज में मेरे जीवन का अंत हो जाए। यही सोच करके धम्म प्रेमियों माता बहनाओ, आज दोपहर रात हो जाती है। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने सारथी छंदक को जगाया है। छंदक शीघ्र ही घोड़े को सजा लाया। तब वे महल के पिछले द्वार से बाहर आए, घोड़े की बागडोर हाथ में घोड़े पर सवार हुए और छंदक भी पैदल पैदल चला है उनके साथ में। जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया है, घर को छोड़ा है माता बहना भाइयों, उस समय सिद्धार्थ गौतम की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। उन्हें चलते चलते दोपहर रात व्यतीत हो जाती है। सवेरा हो जाता है, तब उन्होंने कपिल वस्तु की सीमा पार करके अनोमा नदी को पार किया है। तब वे मगध राज्य की सीमा के भीतर आ जाते हैं। उन्होंने म्यान से तलवार निकाल करके अपने केस काट डाले हैं तथा राजसी वस्त्र त्याग दिए एवं सारे आभूषण वस्त्र उतार कर जूते भी उतार दिए और साथ में लाए कासाय वस्त्र उन्होंने धारण कर लिए और खुश होकर के मेरी माता बहनों मेरे भाइयों हाथों में भिक्षा पात्र ले लिया है। तब छंदक से कहने लगे कि हे छंदक, ये मेरे वस्त्र और आभूषण जाकर के महाराज को दे देना और पिताजी से कह देना कि मेरे लिए शोक संताप न करें। राजकुमार की बात सुनकर के छंदक का चेहरा उदास हो गया। तब अपनी आंखों में आंसू भर करके छंदक कहने लगा कि हे राजकुमार, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं भला आपके वस्त्र आभूषण जाकर के कैसे महाराज को दूंगा? मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हे राजकुमार, ऐसा मत करो और मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। और आज देखिए छंदक क्या कहने लगा है राजकुमार सिद्धार्थ से, सुनिएगा। ऐसे ना जाओ छोड़ के स्वामी अपने छंदक को, विनती करो स्वीकार। ऐसे ना जाओ छोड़ के स्वामी अपने छंदक को, विनती करो स्वीकार। इस दुनिया में मेरा कोई करुणा के सागर, जीवन के आधार। ऐसे ना जाओ छोड़ के स्वामी अपने छंदक को, विनती करो स्वीकार। कहने लगा छंदक के हे राजकुमार, मुझ बेसहारे का तुम ही सहारा हो। 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 जीवन की नैया का तुम ही किनारा हो। जीवन की नैया का
गुजर जाएंगे मेरे भी जीवन के दिन ऐसे ना जाओ छोड़ के स्वामी अपने जन्नत को दिल क्या करो सेवा। और कहने लगे कि हे राजकुमार ऐसा मत करो, मुझे भी अपने चरणों का दास बना लो। बिन आपके स्वामी बेकार जीवन है, बिन आपके स्वामी बेकार जीवन है, ओ बिन आपके स्वामी बेकार जीवन है, आपके स्वामी बेकार जीवन है। जो पल में टूट रहा कैसा ये बंधन है, जो पल में टूट रहा कैसा ये बंधन है। धन पालक क्या कमी हो गई मेरी सेवा में, बतला दो एक बार। ऐसे ना जाओ छोड़ के स्वामी अपने जन्नत को, विनती करो स्वीकार। रतन की पीड़ा ना कोई समझे दुनिया में, देख लिया संसार। ऐसे ना जाओ छोड़ के स्वामी अपनी जन्नत को, विनती करो स्वीकार। ऐसे ना जाओ छोड़ के स्वामी अपने जन्नत को, विनती करो स्वीकार। विनती करो स्वीकार, विनती करो स्वीकार। छंदक समझाने लगा कि हे राजकुमार, भला मैं आपके वस्त्र आपके आभूषण कैसे जाकर के महाराज को महलों में दूंगा।
मैं क्या जवाब दूंगा जब राजा रानी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा उनसे? नहीं राजकुमार, ऐसा मत करो, मुझे भी अपने पास रख लो, मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूंगा। मैंने जब इतने दिन आपकी सेवा की है